हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो परसेंटेज यानी प्रतिशतता का पार्ट 10 वीडियो होने वाला है। और आज का वीडियो पूरी तरह से पार्ट 9 पर बेस्ड है। जिन्होंने पार्ट 9 नहीं देखा है बिल्कुल पहले उस वीडियो को देख लीजिए पार्ट 9 को, उसके बाद पार्ट 10 को देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके जो क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं उसका मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट 9 में बता दिया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन इस पार्ट को देखिए। तो चलिए, कोई बात नहीं है, मैं न्यू व्यूअर्स को भी इन शॉर्ट में क्वेश्चन कराते समय ही कॉन्सेप्ट को बताता चलूँगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या है। क्वेश्चन कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5%, ठीक है। दूसरे वर्ष 11.1/9% तथा तीसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को कि ये जो है ना फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन, इसको क्या करना होगा, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं जो परसेंटेज में है। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको 1/8, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 11.1/9 को करेंगे तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/9, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एरो करके बाहर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9, ठीक है, फ्रैक्शन में। और 20% का जो होगा वो होगा 1/1/5 यानी 1/5। क्लियर है। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 15,000 जनसंख्या थी, तो 15,000 हम लोग लिख लेते हैं। और मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब बढ़ती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 8 और 1 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 9/8, ठीक। उसी तरह से 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10/9 और इसको करेंगे तो 6/5। अब कुछ नहीं करना है, बस आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 9 से 9 कैंसिल, 15 से आप इसको काट दीजिए, इकट्ठा तो बचा 3,000 और इसे भी आप कैंसिल कर लीजिए। ये हो गया 1500। तो चलिए बच गया कौन सी संख्या, बच गया आपको 1500 इंटू 5 इंटू 3। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई, हो गया 15 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा 225 और 00, यानी कि यही वो नंबर है जो कि आपका जनसंख्या जो कि तीसरे वर्ष में होगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% की हो रही है तो 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/25, ठीक है। और चूँकि वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 26/25, ठीक है। ये वृद्धि होने पे होता है, अगर घटेगा तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, वर्तमान जनसंख्या दे दिया गया तो 3 वर्ष पहले, अच्छा तो पहले की जनसंख्या इसको पता करना है, बाद की नहीं। तो अगर पहले की जनसंख्या जब पता करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमने ऑलरेडी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, रिसिप्रोकल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 26/25 पलट के क्या हो जाएगा 25/26, ठीक है। और पहले की जनसंख्या कितने दे रखी है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। और कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 3 वर्ष, यानी कि 25/26 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना होगा,
ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, आंसर जो आपका होगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा ऐसे। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और बी और राइट आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन, एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्ष में 9,600 से बढ़कर 22,500 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर है, यानी कि आपको दर निकालने के आर निकालना है आपको, है ना। तो कैसे निकलेगा रेट। तो सबसे पहले ये आपको मैंने पार्टनरशिप में कुछ सिखाया भी था इसके बारे में, तो उसी तरह कुछ टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 19600 रेशियो कर देते हैं, और इधर कर देते हैं 22500। चूँकि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है ना कि अगर हम लोग आर को लें तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। R/100 ऐसे ही होता है ना, हम लोग जब फार्मूला बनाते हैं तो 80 ऊपर टाइम होता है टी, तो 2 वर्ष है यानी कि ये, और इसको अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, जो भी वैल्यू होगा आगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। पहले 0 को कैंसिल कर देते हैं, और ठीक इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट सेट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 13, ये निकलेगा 15, सॉरी ये 13 नहीं होगा, 14 होगा। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए कितना बढ़ रहा है दोनों में, 14 से 15 हुआ, यानी कि 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 लिख लेते हैं, और बेसिक क्या है 14, तो 14 डिनोमिनेटर में, और चूँकि परसेंट पे करना है, रेट निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंट का साइन। तो अब इसको काट लेते हैं हम लोग, 7, ये हो गया 50, और इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 50/7, तो ये निकल के आएगा 7 होल 1/7%। यही क्या है आपका रेट है। इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने पार्टनरशिप वाले चैप्टर में करा रखा है, तो अगर आपको जानना हो, देखना हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाके, पार्टनरशिप वाले प्ले लिस्ट में जाके आप पूरा वहाँ देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोज़ को बना दिया है। तो चलिए ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, और 2007 में वो बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो। तो सबसे पहले 2014 था, आज 14 से बढ़ गया, कब हुआ 2007, यानी कि कितना वर्ष का डिफरेंस है, 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष। और जनसंख्या क्या थी 1000, और बढ़ के हुआ 1331। तो बिल्कुल पहले वाले की टेक्निक यूज़ करेंगे। पहले वाले में कितना था, स्क्वायर यानी कि 2 वर्ष का था, तो हमने R3 करके किया था, इस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है 3 है तो 3, तो अभी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट के फॉर्म में, यहाँ पे हम लोग 3 लिखना होगा। ये घात और करनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत जल्द मैं घाटन करनी भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें भी आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। तो इस तरह से आप सेम कॉन्सेप्ट करेंगे। तो 1000 पहले कितना था 1000, अब बढ़ के कितना हो गया 1331, ठीक है। तो ये वाला सेट कर देते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष है, अगर 4 वर्ष होता तो 3 की जगह पे 4 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 11। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितना का है, 10 से बढ़कर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 1 लिख देते हैं। और कितना से बढ़ा है, 10 से बढ़ा है तो 10। और चूँकि परसेंट में करना है, रेट चाहिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बच गया 10। यही आपका क्या है आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से वो बढ़ रहा है, यानी कि देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक गांव में की जनसंख्या दे रखा है। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान से मैं इसको समझा देता हूँ आपको। तो करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको लेके चलता हूँ, एक मेथड वाइज चलता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। उसका मैं शॉर्टकट बताऊँगा। तो टोटल संख्या कितना दिया है? इतना। ठीक है, तो मेल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितने परसेंट है मेल की? 8%। ठीक है, और फीमेल की कितनी है? वो है 5%। ठीक है, उसके बाद तो अब करना क्या है, और बढ़ कितना रहा है? तो 50 यहाँ से लेके बढ़कर कितना हो गया? इतना हो गया। तो अगर दोनों का डिफरेंस करते हैं, पहली वाली जनसंख्या और बढ़ी हुई जनसंख्या का, तो कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस आ जाएगा 672। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो हमें मेल का निकालना है। इसके बाद क्या कीजिए कि इसका जो है ना 5% फीमेल को हटाना है। ठीक है, तो 9600 का 5% आप कर दीजिए, तो ये कैंसिल कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 480। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये फीमेल वाला था तो फीमेल कितना निकलेगा? इतना निकला, और टोटल तो है ही जो पहले वाली जनसंख्या और बाद वाली जनसंख्या, जिसका 672 निकला। अब क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3%, जो कि मेल का होगा। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा 192। ठीक है, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, अब इस 3 से लेके आएंगे 3 से, और इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, और परसेंट पे करना है कन्वर्ट तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इसको काटिए, कितने टाइम्स हो जाएगा? 6 और 4, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? इतना। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक्चुअली यहाँ पे बढ़ा लीजिए, मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन में जो आपको क्या आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट टेक्निक भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मेथड वाइज था, और इसको अगर शॉर्टकट में आप चलेंगे तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो पहले फीमेल लिख लेते हैं हम लोग, एफ, और मेल एम। फीमेल का 5% और मेल का 8%। ठीक है, उसके बाद इधर आपका आ गया कितना, ये 6 पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का अंतर, और 5% जो अभी हम लोग निकाले थे, ये यहाँ गया। बस कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 192। अब बस सेम काम आप कर दीजिएगा, 192 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वापस यही आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? तो इसका एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा, और इस पर कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा पार्ट 11, उसमें इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।